भगवंत सिंह मान जी वो विचोले बने थे। ये जो इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स गए थे, वो भाई विचोलगिरी करो मगर कुछ फार्मर्स को तो दिलवाओ, कुछ पंजाब को कुछ दिलवाओ। और आज आप 300 लोग जख्मी हैं और आपकी पुलिस अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही। दैट मीन्स उन पर कहीं ना कहीं नेशनल प्रेशर है। अगर प्रेशर है तो चीफ मिनिस्टर हैज टू कम, आइदर ही डिफेंड्स पंजाब और या फिर हाथ ऊपर आकर कर बाहर निकला है कि मेरे बस की बात नहीं है भैया, किसी और को मौका दो। मैं पंजाब को और पंजाब के लोगों को और पंजाब की किसानी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा जी। आप देखिए बिल्कुल गुमसुम है जी, ये कैसे चलेगा? ये इसीलिए आई हैव टू कम स्पेशली टू दिल्ली टू गिव दिस मैसेज। देखिए, आप सवालों को किसी और लहजे में लेकर जा रहे हैं। मैं आप नहीं, वो तो मैं आपको इसी बात का तो मैं जवाब दे रहा हूं। जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी तो भगवंत मान की है ना जी। अगर निभा पा रहे होते मुझे इधर आने की क्या जरूरत है? बाजवा साहब, अभी आपने जिस बंगाल घटना का जिक्र किया जिसमें एक सीनियर आईपीएस को जो है भाजपा नेताओं द्वारा जो खालिस्तानी बोला गया, इससे पहले भी किसान आंदोलन शामिल कई नेताओं को एंटी नेशनल या खालिस्तानी बोला गया। इसको लेकर आपकी सहयोगी पार्टी टीएमसी ने बीजेपी का काफ़ी विरोध भी किया। क्या कांग्रेस भी ऐसी घटना जिसमें एक सीनियर आईपीएस को खालिस्तानी बोला गया, क्या कहने कहेगी? 100% हम तो कहते हैं। देखो, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान जो है हमारा, इसमें हर कम्युनिटी है जी। नंबर किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। और गवर्नमेंट का तो सबसे विशेष ध्यान मिनॉरिटीज की तरफ, घट गिनतियां जो हैं उनकी तरफ होना चाहिए। एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप बजाय आप उसको पैटअप करो। आप मुझे बताओ कितने सिख अभी तक या पंजाबी आपने देखे हैं जो एंटी नेशनल होंगे? इतना बड़ा स्ट्रगल पंजाब में हुआ, 35,000 से ज्यादा जाने 15 साल में गई और सबसे ज्यादा शहादतें उस मूवमेंट को खत्म करने में हमारे सिख भाइयों की थी। और ये हमें सबसे बड़ी गाली हमें ये लगती है अगर कोई हमें कहे ये एंटी नेशनल। भाई, इसमें हमने एक अपना पूरा देश छोड़ा इसके लिए जी। स्पेशली दी पंजाबीज एंड दी सिख्स पुट ऑल देयर एग्स इन दी बास्केट ऑफ इंडिया। हम तो अपनी जरगेज जमीनें जो हैं, 14% सिखों की पॉपुलेशन थी आज के पाकिस्तान में, 44% हमारी लैंड होल्डिंग्स थी। हम सभी को छोड़कर आज अपने इस देश में आए और अगर इधर आकर हमें वही बात आज सुननी पड़े, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो सकती? मेरे खुद के फादर जो है टेररिज्म में देश की एकता और अखंडता के लिए 5 लोगों के साथ उनकी शहादत हुई। आप मुझे बताओ हम क्या हैं? क्या खालिस्तानी है? क्या एंटी नेशनल? मेरे एल्डर ब्रदर, रियल ब्रदर ब्रिगेडियर बाजवा, ही लेट 192 माउंटेन ब्रिगेड को लीड करते हुए जो टाइगर हिल पर कब्जा किया, मेरे भाई लीड कर रहे थे। ही वाज द कमांडर, ही वाज इंजर्ड बैडली ओवर देयर। आप मुझे बताओ वो किसके लिए हमने किया जी? क्या हिंदुस्तान के लिए किया कि किसी और देश के लिए किया जी? अगर ऐसी बातें आप करोगे तो इससे अफसोसना क्या होंगी? विचारधारा किसी से आपकी सहमत हो ना, वो एक और बात। अगर ऐसी बातें तो बहुत डीप डाउन मैं समझता हूं नुकसान करेगी जी। नॉर्थ ईस्ट में कर रही हैं। अगर पंजाब जैसी इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट, बॉर्डरिंग पाकिस्तान, अगर ऐसे आप हालात या ऐसे आप सवाल करोगे हमारे पैट्रियटिज्म पर जी। हाँ ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ना कल सहमत है, ना आज है, ना कल रहेंगे, पर इज दिस द वे? ऐसे मेरे ब्रदर ही हैं, आर्मी यूनिफॉर्म में थे, कश्मीर में ब्लास्ट उन पर हुआ जबरदस्त सोपोर में। आप मुझे बताओ कि कल को उनको पगड़ी डालकर कहीं घूम रहे होंगे तो आप उनको भी एंटी नेशनल या खालिस्तानी बोल दोगे जी? तो इस बात पर तो हमें सख्त एतराज, और सारा पंजाब बहुत इस बात पर, हम कहते हैं किसी और बात हमारी मानो या ना मानो, मगर ये बातें जो हैं ये नहीं चलेंगी और ना कोई पंजाबी इसको किसी हालत में मंजूर करेगा। हाँ, बाजवा साहब,
आपने कहा कि द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो आज की डेट में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे हैं विद रिगार्ड टू द फार्मर्स मूवमेंट एंड शुभकरण's बॉडी इज स्टिल नॉट बीइंग क्रिमेटेड. So ऐसे हालात में you also just mentioned that Punjab police should have come out as a shield to protect the farmers of Punjab. Yeah. So what exactly is your message to the Chief Minister who's yet to register a case, as you're saying? See, it's most unfortunate. भगवंत सिंह मान जी वो विचोले बने थे, ये जो इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स गए थे. वो भाई विचोलगिरी करो मगर कुछ फार्मर्स को तो दिलवाओ, कुछ पंजाब को कुछ दिलवाओ. और आज आप 300 लोग जख्मी हैं और आपकी पुलिस अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही. दैट मीन्स उन पर कहीं ना कहीं नेशनल प्रेशर है. अगर प्रेशर है तो चीफ मिनिस्टर हैज टू कम, आइदर ही डिफेंड्स पंजाब और या फिर हाथ ऊपर आकर कर बाहर निकला है कि मेरे बस की बात नहीं है भैया, किसी और को मौका दो, मैं पंजाब को और पंजाब के लोगों को और पंजाब की किसानी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा जी. आप देखिए बिल्कुल गुमसुम है जी, ये कैसे चलेगा. ये इसीलिए आई हैड टू कम स्पेशली टू दिल्ली टू गिव दिस मैसेज. जिस ढंग से उन्होंने पंजाब के किसानों के साथ अन्याय किया है या जो व्यवहार किया है उसको हम सख्त शब्दों में मैं कंडेम करता हूं. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द अपने नौजवान छोटे भाई पंजाब के शुभकरण सिंह, 22 साल की एज के एक किसान, जो पहले जब मोदी साहब नए कानून लेकर आए थे किसानों के खिलाफ, उस टाइम भी 1 साल वो लगातार ऑलमोस्ट दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा था. वो पंजाब की टेरिटरी में था, तकरीबन हरियाणा की टेरिटरी से 1 किलोमीटर पीछे हैवी टीयर गैस शेल्स के बाद उस लड़के को अचानक गोली लगती और आज तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं. सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसकी शहादत हुई. कोई एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुई, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ है, ना उसके लास्ट राइट्स जो हैं वो अभी फैमिली ने किए हैं. जिस दिन उसकी मौत होती है उसके अगले दिन ही मैं वहाँ उसके गांव, भलो गांव है ये बठिंडा ज़िले में, मौड़ शहर के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ मैं गया. और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे बहुत सारे प्रेस के भाई जो दिल्ली में बैठे हुए रोज़ चर्चा करते हैं कि ये पंजाब का किसान एमएसपी मांगता है, कभी कुछ मांगता है, ये तो बहुत प्रफुल्लित है, ये तो बहुत अमीर है, इनके तो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं. मैं थोड़ा सा प्रेस को ये बताना चाहता हूँ, शुभकरण सिंह 2 एकड़ का मालिक था. पिता उनके जो हैं वो सही हालत में नहीं है, घर पे ही बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे कई सालों के साथ. एक बहन की शादी पर 1.5 एकड़ जमीन बेचकर बहन की शादी की. एक छोटी बहन है और कर्जा है उन पर 20 लाख रुपए का. 2 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ जमीन बेची अपनी बहन की शादी में. एक बहन अभी इधर है और उसका बेसिक जो उसका एम था जाने का यही था कि मेरा कर्जा माफ होना चाहिए. उसके गांव जब मैं गया, जो उसके साथ एक साथी था उसने बताया कि जी ऐसे फोन सुन रहा था, अचानक जब हमें पता चला कि एकदम ये गिर गया, क्या बात हुई, पीछे देखा बहुत एक रिवॉल्वर या गन शॉट का फायर लगा हुआ. तो मैं ये बात आपको ये कहने आया हूं कि 6-6 महीने किसान मेहनत करता है, बच्चों की तरह फसल की, पानी लगाता है, गुडाई करता है, खाद डालता है, पेस्टिसाइड डालता है,
और 6 महीने के बाद जब वो अपनी एक बेसिक अपना हक मांगता है तो हम हक देने को तैयार नहीं।